नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 की जो भर्ती थी उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। आपका शॉर्ट हैंड भी दोस्तों आप लोगों की हो चुकी है। उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों का क्या है, साल 2025 की नई भर्ती का दोस्तों आगाज़ हो चुका है। आरओ एआरओ की भी दोस्तों भर्ती आपकी देखने को मिल रही है। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि स्टेनो की आपकी कितनी वैकेंसी आएंगी, ग्रुप सी की वैकेंसी, ग्रुप डी की वैकेंसी और ड्राइविंग की वैकेंसी, और दोस्तों ये भर्ती कब आ जाएगी। कोई बच्चा पहली बार अगर वीडियो देख रहा है और अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में कोई भी उसको ठीक से नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद A to Z उसे दोस्तों नॉलेज हो जाएगी। हर वीडियो के बारे में क्वालिफिकेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, डिप्लोमा, शॉर्ट हैंड का सब चीज़ दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, एज भी बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों योग्यता, अप्लाई डेट, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। स्पेशली दोस्तों मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है बहुत टाइम पहले से, पुराने बच्चे भी हैं और आप लोग भी जुड़ सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्पेशली न्यूज़ पाने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, तमाम तरह के लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई हेल्प चाहिए उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना सोचे समझे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सही चैनल पर विजिट किए, लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। आइए हम दोस्तों आगे देख लेते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ा जरूरत पड़ती है, मैं बता दूं आप लोगों को, ये डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। और डिप्लोमा किन बच्चों को जरूरत पड़ती है, केवल स्टेनोग्राफर। किसके लिए दोस्तों, ये ओनली स्टेनोग्राफर, ओनली स्टेनो वाले बच्चों के लिए ये आपको डिप्लोमा की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि इसकी कब जरूरत पड़ती है, जब आप फॉर्म फिल करने जा रहे होते हो तब आपके पास होना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि आप केवल टिक कर दिया आपने, बाद में बनवा लेना जब सिलेक्शन हो जाए। अब दोस्तों क्या प्रोसेस हो गया है कि जिस समय आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो चाहिए होता है। अब सर जी हमें तो पता नहीं था, ये कहाँ से बनवाएंगे, कैसे करेंगे, तो वो मैं बता दूं दोस्तों किस संस्था का चलता है। मैं आप लोगों को बता दूं, कोई आपके आसपास ऑथोराइज संस्था है जो कि गवर्नमेंट से है, उस संस्था का चलता है। मेरे नज़र में दोस्तों एक दो संस्था है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में अपर्णा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तो उस संस्था का भी दोस्तों डिप्लोमा चलता है। यदि आप लोगों को दोस्तों बनवाना है ये वाला डिप्लोमा भी, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे, वो आपको बाई पोस्ट वहीं से बनवाकर आपके घर भी पहुंच जाएगा अगर किसी को दिक्कत है। लेकिन शॉर्ट हैंड डिप्लोमा दोस्तों कैसे बनवाए वो मैंने आप बता दिया, किसी गवर्नमेंट ऑथोराइज संस्था का हो, बाद में ऐसा ना हो कि आपने रिटर्न भी निकाल दिया, शॉर्ट हैंड भी कर दी और ज्वाइनिंग में आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो डिप्लोमा को लेकर आप लोग ध्यान रखेंगे, जब फॉर्म भरते हैं तब इसकी दोस्तों जरूरत पड़ती है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया है वहां से पूछ लेंगे, ठीक है। बनवाने में आप लोगों की हम मदद कर देंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों सभी कैटेगरी की जो पोस्ट है उनकी हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख लेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। फिर हम दोस्तों सिलेबस पे भी बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्टेनोग्राफर। नंबर 1 की दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है स्टेनोग्राफर, जो कि ग्रेड 3 की ये पोस्ट होती है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास CCC होना चाहिए और आप क्या है ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। स्टेनो के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास क्या है शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास क्या है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की ये नंबर ऑफ वैकेंसी है। 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई थी 583 वैकेंसी आई थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आएंगी वो 1500 प्लस स्टेनो की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट बात करें दोस्तों 18 से 40 आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 40 एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपको अलग से मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी क्लर्क सी यानी कि ग्रुप सी की जो भर्ती आती है क्लर्क वाले बच्चों की, उनके लिए बात कर लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट वाले जो बच्चे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। यानी कि ग्रुप सी वाले जो बच्चे हैं उनके पास 12th पास होना चाहिए और प्लस CCC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th पास और CCC आपके पास होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, स्टेनो वाले के पास क्या होना चाहिए, एक तो डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा और प्लस क्या है ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस CCC होना चाहिए। यानी कि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, CCC ये 3 चीजें होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक
ठीक है। उसके बाद एज वही रहने वाली है, 18 से 40 रहने वाली है, वो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आती है दोस्तों ड्राइवर वाले बच्चे, ध्यान रखेंगे जो ड्राइवर के लिए हाई कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं, तो उन क्या है हाई स्कूल होना चाहिए और उनके पास क्या है ड्राइविंग लाइसेंस टू द ड्राइव ए 4 व्हीलर फॉर ए पीरियड और नॉट लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से कम का उनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनकी भी 18 से क्या है 40 साल एज मिनिमम है, बाकी एज रिलैक्सेशन इसमें अलग से आप लोगों को मिलता है। उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों ग्रुप डी वाले बच्चे, ध्यान रखेंगे ग्रुप डी के लिए आप ध्यान रखेंगे जो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट होती है उसके लिए आपके पास जूनियर हाई स्कूल विद 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट इक्विवेलेंट, यानी कि आपने 1 साल का ITI सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हाई स्कूल के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या है आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए तब भी अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसी प्रकार जूनियर हाई स्कूल और क्लास 4th। तो ये प्रोसेसर सर्वर ऑपरेटर पियोन फ्रेशर स्वीपर कम फ्रेशर, तो ये सारी पोस्ट के लिए आपके पास क्या हाई स्कूल है तब भी आप इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन दोस्तों इसमें क्या है 18 से 40 ही रहने वाला है। अगर हम ग्रुप डी की पोस्ट की बात करें इस बार 1639 वैकेंसी थी और 2025 में भी लगभग 2000 के अप्रॉक्स में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ड्राइवर की कितनी वैकेंसी आएंगी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, 20 22 30 50 के अप्रॉक्स में ही वैकेंसी, इनकी 50 से कम ही आती हैं। जब भी ड्राइवर की वैकेंसी आती है 30 35 के अप्रॉक्स में आती है। हालांकि ग्रुप सी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी दोस्तों 1000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर स्टेनो वाले बच्चों की बात करें तो 1500 प्लस आपकी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी ये नोटिस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा मेरे। ये बात कर लेते हैं सिलेबस अलग अलग किसका क्या सिलेबस रहता है। अगर हम सबसे पहले बात करें दोस्तों स्टेनोग्राफर बच्चों के लिए, तो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे आपका पहले CVT 1 होगा, यानी कि फेज 1 में आपको बैठना पड़ेगा। 90 मिनट का दोस्तों टाइम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 25 होंगे हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 जनरल यानी GS के और 25 होंगे आपके मैथमेटिक्स के। तो 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप जब इसे को पास कर लोगे तो स्टेज 2 में आप लोगों को बैठना पड़ेगा, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश की टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्टेनोग्राफर वाले बच्चे ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में इसमें एक स्टेज और होता है दोस्तों, उसमें क्या है 80 वर्ड पर मिनट की आपकी क्या है शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। तो आपकी क्या है 100 नंबर का तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, 50 नंबर की टाइपिंग हो जाएगी और 50 नंबर की आपकी शॉर्ट हैंड हो जाएगी। तो ये 200 नंबर में आपको क्या है फाइनल मेरिट बनती है स्टेनोग्राफर की इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी की बात कर लेते हैं। ग्रुप सी में दोस्तों क्या 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 रहने वाला है। तो अगर हम ग्रुप सी यानी कि क्लर्क की बात करें तो इसमें आपको वही सेम प्रोसेस, स्टेज 1 आपको वही रहने वाला है दोस्तों, 90 मिनट 100 क्वेश्चंस, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 GS के और 25 मैथमेटिक्स के। इसमें दोस्तों फिर से वही टाइपिंग रहेगी, 25 की दोस्तों हिंदी की टाइपिंग रहेगी आपकी 25 वर्ड पर मिनट की, और इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी ये भी 25 नंबर की रहेगी, वो 30 वर्ड पर मिनट की रहेगी। तो 100 क्वेश्चन दोस्तों आपके ये हो जाएंगे और 100 मार्क्स का और 50 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो इसमें से आपकी क्या है कट ऑफ जो है ग्रुप सी की बन जाएगी। उसी प्रकार ग्रुप डी की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ग्रुप डी में क्या रहने वाला है। तो ग्रुप डी का भी दोस्तों इसमें क्या है आपके 2 पेपर होते हैं, जो बच्चे प्री और मेन यानी कि CVT 1 और CVT 2। हालांकि ये ऑफलाइन परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होती है। तो इसमें पहला जो आपका होगा मेन एग्जाम प्री एग्जाम, उसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कैरी करने पड़ेंगे, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 GS के, 25 मैथमेटिक्स के। उसके बाद जब पहला रिटर्न आप पास कर लोगे तो जब बच्चों की शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी तब आपका CVT 2 होगा, उसमें भी 90 मिनट मिलेंगे, 100 क्वेश्चन। इसमें भी फिर से आपके 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 GS के, 25 मैथमेटिक्स के, यानी कि कुल मिलाकर सेम सिलेबस है दोनों प्री और मेंस का। तो इसमें प्री और मेन से आपको ग्रुप डी वाले बच्चों को गुजरना पड़ता है। बहुत कम इसमें कट ऑफ बहुत अच्छी कट ऑफ रहती है, मतलब कम का मतलब नहीं, बहुत इजी कट ऑफ रहती है, लगभग पेपर इजी रहता है, कट ऑफ तो इसकी हाई जाती है, 90 92 88 के अप्रॉक्स में देखने को मिलती है। अब ड्राइवर वाले बच्चों के लिए ध्यान रखेंगे, जो ड्राइवर वाले बच्चे हैं वो भी अपना सिलेबस देख लेंगे। इनका वही CVT 1 होगा, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन कैरी करने होंगे, 90 यानी कि 25 हिंदी के और 25 इंग्लिश के, 25 GS के, 25 मैथमेटिक्स के। उसके बाद दोस्तों स्टेज 2 होगा टेक्निकल ड्राइवर टेस्ट। तो इन दोनों से जो है आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों इलाहाबाद
हाईकोर्ट में आप क्या है ड्राइवर बन पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी जानकारी दोस्तों बिल्कुल एकदम समझ में आ गई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो नई भर्ती है वो कब आ जाएगी ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो दोस्तों अभी जून जुलाई तक तो आपका नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जिस सूत्रों के मुताबिक दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपकी वैकेंसी कभी भी देखने को मिल सकती है। इस बार इस साल 2025 में बड़ी संख्या में आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और आरओ की जो वैकेंसी है वो इससे पहले ही देखने को मिल जाएगी, जो बच्चे आरओ की भी तैयारी कर रहे हैं। कोई भी जानकारी के लिए सारी सुविधाएं आप लोगों को दे रखी हैं, तो आप लोग वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टीकेडी एजुकेशन परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रियल ऑथेंटिक अपडेट टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहेगी। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे, तब भी उसमें आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे अब मैं वीडियो डालूंगा तो वो भी उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को तब भी आप लोगों को मिल जाया करेगी। ठीक है, तो तमाम तरह के लिंक भी मिल जाएंगे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।